नमस्कार साथियों, मैं ओंकार त्रिपाठी दिल्ली से। इतना ही कहना चाहूँगा कि देश मेरे सीने में दिल बनकर धड़कता है और देशभक्ति मेरी ध्वनियों में रक्त बनकर प्रवाहित होती है। इसलिए माँ भारती को प्रणाम करते हुए, सूरवीरों की धरा माँ भारती शत शत नमन है, गुरु पीरों की धरा माँ भारती शत शत नमन है, यह शहीदे आजमों की पुण्य पावन पाक धरती, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती शत शत नमन है, चंद्रशेखर की धरा माँ भारती शत शत नमन है। साथियों, अभी पाकिस्तान ने पहलगांव में जो कृत्य किया, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की। मैंने भी अपने शब्दों में पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर को लेके कविता लिखी है नहीं, लेकिन एक छंद पहले मुल्ला मुनीर के नाम कि ईंटों का पत्थर से जवाब देना हमको भी आता है, हिंसा का हिंसा से हिसाब लेना हमको भी आता है, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं मुल्ला मुनीर, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं मुल्ला मुनीर, तुम जिन्ना बनते हो पटेल बनना हमको भी आता है, तुम जिन्ना बनते हो पटेल बनना हमको भी आता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर कविता। भारत सत्य सनातन सुंदर मानवता का पोषक है, एक धरा परिवार एक है, यही मंत्र उद्घोषक है, इस धरती ने राम दिया है, बुद्ध दिया मानवता को, गांधी जी का धर्म अहिंसा दिया विश्व की जनता को। ऐसे में जब कोई साजिश गंगा में जहर विलोती है, सच कहता हूँ भारत माता फूट फूट कर रोती है, सच कहता हूँ भारत माता फूट फूट। इस धरती पर स्वर्ग एक कश्मीर जिसे हम कहते हैं, अपने सिर पर राज मुकुट की तरह उसे हम धरते हैं, केसर क्यारी में खुशियों के फूल अनूठे उगते हैं, घाटी हमको गले लगाती हम घाटी से मिलते हैं, सोनमर्ग गुलमर्ग विश्व को बहुत सुहाना लगता है, पहलगांव की सुंदरता का जग दीवाना लगता है, डल की बात करें तो वह हम सबके मन को हर लेती है, सबके दामन को चाहत की खुशियों से भर देती है, मानवता के कुछ दुश्मन को यह सब रास नहीं आता, मानवता के कुछ दुश्मन को यह सब रास नहीं आता, प्रेम भाव भाईचारे का मंत्र नहीं उसको भाता, वह घाटी में घुस करके आतंकवाद फैलाता है, इसीलिए वह दुनिया में आतंकिस्तान कहलाता है, इसीलिए वह दुनिया में आतंकिस्तान। पाक पड़ोसी है, ये सबको मालूम है और रहने वाला है। पाक पड़ोसी है, साजिश के तार बिछाए फिरता है, कश्मीर की घाटी में उत्पात मचाए फिरता है, पहलगांव की माटी में फिर से मानवता हारी थी, धर्म पूछकर हिंदू पुरुषों को जब गोली मारी थी, खंड खंड मेहदी के सपने हुए पहुंचकर घाटी में, हिंदू बहनों का सुहाग निस्तेज हुआ उस माटी में, तक्षक ने निर्दोष परीक्षित को जाकर जो काटा था, वैसे ही भारत के गालों पर आतंकी चाटा था। बहनों ने अपनी आंखों से सिंदूर उजड़ते देखा था, अपना सुहाग अपनी विद्या संसार उजड़ते देखा था, घाटी सिंदूरी हुई रक्त से लाल हुआ उसका आंचल, पर्वत को पीड़ा हिला गई, मर्यादा थी घायल घायल, आज पुनः आतंकी साजिश लक्ष्मण रेखा पार हुई, जब आंसू टपके सुहाग के भरतमही अंगार हुई, बच्चे बूढ़ों की त्योरी भी चढ़ गई जवानी भड़क उठी, हत्यारों के रक्तपान के लिए भुजाएं फड़क उठी, पहलगांव पर लिखते लिखते कलम हमारी रोई है, ये सच है। पहलगांव पर लिखते लिखते कलम हमारी रोई है, संभव है इसमें भाषा ने भी मर्यादा खोई है, गिरजाघर की भी शांत घंटियां आपस में टकराई होंगी, गुरुद्वारों की शमशीरें म्यानों से बाहर आई होंगी, देवालय की सांध्य आरती सिसक सिसक कर रोई होगी, मस्जिद की आजानों ने अपनी मर्यादा खोई होगी, नियत नटी भी इन कृत्यों को देख बहुत शर्माई होगी, प्रलयंकर की आंखें भी इस घटना से भर आई होंगी, पांच जन्य का केशव हतप्रभ होकर मौन हुआ होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम का संयम सारंग छुआ होगा, सावित्री से अनुसुईया का अंतर्मन बोला होगा,
जग पालक का सिंहासन भी सागर में डोला होगा। इस क्रूर आतताई घटना से आहत जगत सकल होगा। नभचर भूपचर जलचर सारा पीड़ा से हुआ विकल हुआ। चूड़ी बिंदी मेहंदी कंगन पायल सब हवन हुए होंगे बहनों के सम्मुख ही जब उनके सपने दहन हुए होंगे। बहनों के सम्मुख ही जब उनके सपने दहन होंगे। कुछ अब भी कहते, हमारे देश राजनीति होती है ना, सत्ता की राजनीति, कुछ अब भी कहते आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। कुछ अब भी कहते आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। मजहब ऐसी घटनाओं से नफरत के बीज नहीं होता। नफरत ऐसी घटनाओं से, मजहब ऐसी घटनाओं से नफरत के बीज नहीं बोता। यदि यह सच है तो दुनिया का हर आतंकी मुस्लिम क्यों है? यदि यह सच है तो दुनिया का हर आतंकी मुस्लिम क्यों है? मुस्लिम को छोड़ अन्य धर्मों के प्रति इतना जालिम क्यों है? यदि आतंकी का धर्म नहीं फिर धर्म पूछकर मारा क्यों? खतना चेक करने की खातिर उन सबकी पैंट उतारा क्यों? जिसने खुद को मुस्लिम बोला उनसे कलमा पढ़वाया क्यों? मजहबी नहीं गर आतंकी मजहब से प्रेम जताया क्यों? मजहबी नहीं गर आतंकी मजहब से प्रेम जताया क्यों? और एक बात याद रखिए, आतंकियों ने कहा था मोदी को बता देना, है ना? उसका संदेश क्या था? इस छंद में है कि हमला सुहाग पर नहीं, हमला सुहाग पर नहीं, सिर्फ भारत के स्वाभिमान पर था। हमला सुहाग पर नहीं, सिर्फ भारत के स्वाभिमान पर था। यह सत्य सनातन पर हमला भारत के राष्ट्रगान पर था। यह राष्ट्र एकता भारत की आजादी संविधान पर था। भारत के भाईचारे पर मर्यादा और मान पर था। भारत के भाईचारे पर मर्यादा और मान पर था। दिल्ली का शासन डोल गया। उस घटना से दिल्ली का शासन डोल गया, संयम हर बंधन तोड़ गया। मोदी का मौन आज अपनी भाषा में सब कुछ बोल गया। फिर दिल्ली ने आदेश दिया सेना को घुसकर वार करो, जिसने सिंदूर मिटाया है उसका समूल संहार करो। फिर सेना ने सिंदूर ऑपरेशन था उसको नाम दिया। फिर सेना ने सिंदूर ऑपरेशन था उसको नाम दिया। आतंकों के किले ढाहे, भीषण तक संग्राम किया। आतंकी चुन चुन कर मारे, उसका काम तमाम किया। पाक समूचा सहम गया, ऐसा अचूक अंजाम दिया। गरज उठी भारत की तोपें, गरज उठा अपना आकाश। फिर दुश्मन को धूल चटाया लेकर अटल अमर विश्वास। जब गरजी ब्रह्मोस पाक की धरती डगमग डोल गई। त्राहिमाम हे त्राहिमाम दुश्मन की सेना बोल गई। त्राहिमाम हे त्राहिमाम दुश्मन की सेना बोल गई। अंत में चल रहे हैं कि सेना ने बानगी दिखाई थोड़ी, सेना ने बानगी दिखाई थोड़ी, पाक जवानों को कुचल दिया मुल्ला मुनीर के हर दम्भी अरमानों को। 13 एयरबेस उड़ाए तो उनका भ्रम टूट गया। पाकिस्तानी सेना के सपनों का गठ फूट गया। अंतिम छंद है कि यह मोदी वाला भारत है, ना रुकता है ना झुकता है। यह मोदी वाला भारत है, ना रुकता है ना झुकता है। मित्रों को गले लगाता है, दुश्मन को खूब ठोकता है। जिस दिन तेरे अपराधों की गिनती पूरी हो जाएगी, जिस दिन तेरे अपराधों की गिनती पूरी हो जाएगी, ऐ पाक तेरी पहचान विश्व के नक्शे से मिट जाएगी। ऐ पाक तेरी पहचान विश्व के नक्शे से मिट जाएगी। ऐ पाक तेरी पहचान विश्व के नक्शे से मिट जाएगी।